या फिर उससे ज़्यादा की सैलरी है, उन्हें तो खरीदना ही चाहिए। अरे पैसे कहीं तो लगाने होंगे, इतने पैसे रखोगे कहाँ भाई। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास फैमिली को आईफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या उससे उनका जो स्टेटस है वो मेंटेन होता है या फिर नहीं। और आपको पता है कि आपकी अगर एक आईफोन लेने की औकात है तो आपको आईफोन नहीं खरीदना चाहिए, अगर 2 लेने की औकात है तो ही खरीदना चाहिए। इसीलिए इसी तरह की बातें होने वाली इस वीडियो के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, पूरी देखना आप, और पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने एक आईफोन खरीदा ना, तो आप सोचते हो इतनी मेहनत से अगर आपने पैसे जुटाए हैं, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपने बहुत मेहनत से पैसे जुटाए होंगे, और उसके बाद जब आप एक आईफोन खरीदोगे और अगर वो टूट जाए या फिर वो खो जाए तो आप पर क्या बीतेगा ये आप भी समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए कि आप जिस फ़ोन से देख रहे हो वो अभी आपने नया खरीदा हो और वो टूट जाए, और अगर उसके टूटने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता हो, आप जाकर दूसरा ख़रीद के ला सकते हैं। इसका मतलब है आप वो फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर आपको ये सदमा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ जैसी टूटेगी खो जाएगी तो मैं तो मर ही जाऊँगा, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत दिशा में हैं, आपको वो चीज़ खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। तो बिल्कुल उसी तरह से आता है ये आईफोन। अगर आप 1 लाख का आईफोन खरीद सकते हैं और उसके टूटने से या खोने से आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होती है, तो इसका मतलब है ये आईफोन परफेक्टली आपके लिए बना है। आप बिल्कुल खरीदिए, बिंदास होकर खरीदिए, अपने फैमिली में भी सबको खरीदवाइए क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस आईफोन के टूटने से, खो जाने से आपको तकलीफ़ होता है, तो इसका मतलब है ये आईफोन आपके लिए नहीं बना। कुछ लोग दिवाली सेल का वेट करेंगे कि दिवाली सेल जैसे ही आएगा मैं टूट पड़ूं, और फिर उसके बाद बहुत मेहनत से जुटाए हुए पैसों से, सालों से जुटाए हुए पैसों से एक आईफोन तो ख़रीदना बनता है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे जो नया लेटेस्ट फ़ोन आएगा वो ले लूँ ताकि सब मेरी इज्जत करेंगे। तो क्या खाक इज्जत करेंगे? आपको ये नहीं पता, जब आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए तो आपका दोस्त जो है वो ये सोचता है आपके बारे में कि ये पैसे देगा या फिर नहीं देगा। मतलब अगर इतने कंजूस टाइप के हो तो क्या खाक आपकी इज्जत हो रही है। और बहुत लोग सोचते हैं कि स्टेटस मेंटेन होगा इससे, लोग सोचेंगे कि मैं बहुत अमीर हूँ। कौन से लोग सोचेंगे कि आप अमीर हो? आपका दोस्त? आपका दोस्त आपके बारे में हर चीज़ जानता है, सब कुछ पता है उसे कि रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप कितना बिल पे कर सकते हो और कितना किसके भरोसे रह सकते हो। तो दोस्तों को तो सब कुछ पता होता है। अगर आप दोस्तों के लिए ये करना चाहते हैं तो ये बेकार है, आप मत कीजिए। कुछ लोग ये भी होते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है ना, एक बार ले लेंगे तो लड़की पट जाएगी, लड़की देखेगी कि अरे यार इस लड़की के पास तो बहुत कुछ है, मतलब आईफोन है इसके पास, यानी पैसा बहुत होगा। तो क्या आप सोच रहे हो जो लड़की आपको आईफोन देखकर आपके पास आती है वो भी आपसे आईफोन की ही डिमांड करेगी, तो क्या आप उसे आईफोन दे पाएंगे? आपने सोचा ये बात? और अगर दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो सोच लो आप। कुछ लोगों ने ये भी देखा होगा दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में क्या होता है कि हर एक इंसान के पास आईफोन होता है, और यहाँ तक कि रिक्शा वाले के पास भी आईफोन होता है। सुनने में बहुत अजीब है लेकिन सच यही है कि रिक्शे वाले के पास भी आईफोन होता है। अब आप ये सोचोगे कि वो शायद स्टेटस मेंटेन कर रहा होगा क्योंकि वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर रहने की वजह से ऐसा है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि उसके पास इतने ही पैसे हैं कि वो आईफोन ख़रीद सके, तो क्यों ना वो एक के बजाय 2 रिक्शा खरीद ले और भाड़े पे चलाए। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हें स्टेटस मेंटेन करना है तो ऐसे करो ना जहाँ से पैसे भी आए और स्टेटस भी मेंटेन हो। ये सोचो कि उस रिक्शे वाले ने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत से उस पैसे को जुटाया होगा और फिर आईफोन ख़रीदा होगा। लेकिन हाँ, सच है ये, ऐसा ही होता है, यहाँ पर हर कोई आईफोन ही रखता है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे इसका मतलब है फिर तो पूरी दुनिया में किसी को आईफोन नहीं खरीदना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा है, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, एक आईफोन के बराबर की सैलरी है 1 महीने की या फिर उससे ज़्यादा की सैलरी है, उन्हें तो ख़रीदना ही चाहिए। अरे पैसे कहीं तो लगाने होंगे, इतने पैसे रखोगे कहाँ भाई? तो वहाँ पे लगा सकते हैं आप, क्योंकि रीज़न क्या है, जब ज़्यादा पैसे हैं तो पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर कोई ब्लॉगर है या फिर कोई ऐसी वीडियो शूट करता है जिससे कि उसके वीडियो की क्वालिटी से उसके जो है पूरे चैनल पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसे खरीदना चाहिए। और वैसे लोगों को भी खरीदना चाहिए जो गेमिंग करते हैं, उनके गेम से उनका चैनल चलता हो, और अगर वो गेम नहीं खेलेंगे, उसके अंदर टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, और अगर आपके पास आईफोन अच्छा नहीं रहेगा तो आपको टूर्नामेंट खेलने को भी नहीं मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो वैसे कंडीशन में आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन बिल्कुल आपके लिए ही है। लेकिन ये जो वीडियो है ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। वैसे मिडिल क्लास फैमिली जो ये सोचते हैं कि मैं एक एक रुपये जोड़ूं और फिर जोड़ने के बाद 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उस आईफोन को ले लूं और मैं खुश हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस आईफोन ने आपकी छोटी छोटी खुशियों को मारा हो, छोटी छोटी खुशियों को छीना हो अपने लिए, वो आपको क्या ही खुशी देगा। वैसे भी वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपको क्या ही खुशी दे सकता है, आप ये बेहतर समझ सकते हो। और आपको ये भी पता है कि कुछ दिनों के बाद आप ये भी भूल जाएंगे कि आईफोन, अच्छा मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली बातें भी होती है। बाकी आप अपने हिसाब से हर काम कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कीजिए। और इस बारे में हमें कमेंट करके राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। और मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बहुत सारी वीडियोस चैनल पर आने वाली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।